चांद पर परमाणु प्रदर्शन, रूस से डरी दुनिया। दोस्तों, एक बहुत बड़ी खबर आई है, वो भी तब जब लूना 25 अपनी चंद्रमा तक की जर्नी में 1/3 ऑफ द पाथ पूरा कर चुका है। अपना जो सफर है 1/3 पूरा कर चुका है लूना 25। दोस्तों, अभी परसों ही निकला था और देखिए कितना दूर पहुंच गया है। अगर सब कुछ सही रहा 16 तारीख को ये चंद्रमा की ऑर्बिट में पहुंच जाएगा। जी हाँ दोस्तों, पर सबसे बड़ी खबर यह रही कि लूना 25 के साथ कुछ परमाणु लोचा है, कुछ परमाणु झमेला करके रशिया ने लूना 25 के अंदर भेज दिया है। जी हाँ दोस्तों, अमेरिका हमेशा से घबराया रहता था और यूरोपियन कंट्रीज भी काफी घबराती थी कि भाई ये जो परमाणु वेपन्स हैं ये कहीं अफगानिस्तान के हाथ न लग जाए, ये कहीं किम जोंग के हाथ न लग जाए, कहीं ये परमाणु शक्ति ईरान न डेवलप कर ले। हर तरह से कोशिशें की जाती हैं कि दुनिया के दूसरे देश जिनमें जो राजनीतिक हलचल है वो अनस्टेबल रहती है, वहां पर परमाणु शक्ति ना पहुंचे। ये अमेरिका चाहता है, पर अमेरिका कभी नहीं रोक पाया चाइना को और रशिया को। जी हाँ दोस्तों, और चाइना से तो इतना घबराता है नासा, चाइना की स्पेस रेस से, कि उनका ये कहना है, जो वहां के नासा के जो एडमिनिस्ट्रेटर है उनका कहना है कि भैया चीन ने साउथ चाइना सी में उसे मौका मिल गया तो अपने युद्धपोत वहां लगा दिए, आइलैंड्स पर कब्जा कर लिया। विस्तारवादी सोच है चीन की। अमेरिकन बिल्कुल नहीं चाहते कि चाइना पहले अपने एस्ट्रोनॉट चांद पर भेजे, क्योंकि उसने भेजे तो वहां पर वो अपना कब्जा स्थापित कर देगा, जिस तरीके से उसने साउथ चाइना सी में किया है। रशिया तो ये कहता है कि चंद्रमा 7th कॉन्टिनेंट है मानव जाति के लिए, और 7th कॉन्टिनेंट पर दुनिया के हर देश का अधिकार पूरा है। बहुत जगह है चांद पर, सब आकर बस सकते हैं, लेकिन शुरुआत यहीं से होती है। कब्जा जहां से शुरू होता है शुरुआत वहीं से होती है। और सबसे बड़ी बात यह दोस्तों, चंद्रमा भले बहुत बड़ा हो, लेकिन चंद्रमा में जहां पानी मिलने के चांसेस हैं वो एरिया बेहद छोटा है, और जिसने पहले वहां कब्जा किया वो जगह उसकी हो गई। और फिर चंद्रमा पर जो भी काम काज चलना है, जो भी माइनिंग होनी है, वैल्यूएबल चीजें निकालनी है, उस सब कुछ जिसका वहां पर मकान हुआ वही वहां का मालिक हो जाएगा। बाकी सब किराएदार ही रहेंगे, और वहीं से पूरी दुनिया की पॉलिटिक्स चल सकती है आने वाले समय में। इसे एस्ट्रो पॉलिटिक्स का नाम दिया जा रहा है। अब समझते हैं ये परमाणु क्या लोचा है। देखिए दोस्तों, एक खबर तो आपने सुनी होगी कि हमारा चंद्रयान चंद्रमा की सरफेस पर उतरेगा और 14 दिनों तक काम कर पाएगा। सिर्फ इतनी ही उसके अंदर क्षमता है। जब तक सूरज चमकेगा चंद्रमा की सरफेस पर, दिन रहेगा वहां पर, लूनर डे रहेगा, तब तक के हमारे प्रज्ञान रोवर के जो पैनल्स लगे हुए उसके अंदर, उसमें एनर्जी रहेगी और तब तक ऑपरेट करेगा, लैंडर के माध्यम से कम्युनिकेट करेगा। जब रात हो जाएगी तो लंबे समय तक डीएक्टिवेट रहने की वजह से, डिस्चार्ज रहने की वजह से ये काम करना बंद कर देगा, ऐसा बताया गया है। लेकिन आपने खबर सुनी होगी कि लूना 25 वहां पूरे 1 साल तक काम करने वाला है। कैसे? ऐसी कौन सी शक्ति उसके अंदर डाल के भेजी गई है जो 1 साल तक काम करेगा? देखिए, हर देश ने एक इंटरनेशनल ट्रीटी साइन की हुई होती है कि हम एक पर्टिकुलर एरिया में न्यूक्लियर वेपन्स का, न्यूक्लियर पावर का इस्तेमाल नहीं करेंगे अगर वो डिस्ट्रक्टिव वे में है तो। पर यहां पर रशिया ने कोई डिस्ट्रक्टिव वे नहीं अपनाया। हाँ, यहां से कंटामिनेशन हो सकता है। यहां पर किया क्या है रशिया ने न्यूक्लियर पावर से लैस किया है लूना 25 को। जी हाँ दोस्तों, रशिया ने कहा है कि हमने न्यूक्लियर पावर सोर्स डाल करके भेजा है लूना 25 के अंदर, जिसके बल पर वो 1 साल तक काम करेगा, बिना सूरज के उसे एनर्जी देता रहेगा। वो न्यूक्लियर सोर्स जो उसके अंदर डाल करके भेजा गया है, और हमने पूरी तरीके से इंटरनेशनल जो एग्रीमेंट है उसके तहत ये पूरा काम किया है। अगर बात करें एक्चुअल खबर की, तो खबर यह है कि जो रशिया की मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर्स ऑफ द रशियन फेडरेशन है, उन्होंने बाकायदा ये करने से पहले मैसेज जारी किया था। ये खबर बाद में निकल के आई, लेकिन उन्होंने पहले ही मैसेज भेज दिया था मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर्स ऑफ रशियन फेडरेशन ने, किसे? यूएन सेक्रेटरी जनरल, यूनाइटेड नेशंस के सेक्रेटरी जनरल को, एंटोनियो ग्यूतरस को, कि न्यूक्लियर पावर सोर्स ऑन बोर्ड लगा दिया गया है लूना 25 ऑटोमेटिक स्टेशन के अंदर, ताकि उसे 1 साल तक बिना सूर्य की रोशनी, सारा कुछ एक्सपेरिमेंटल पर्पस के लिए किया गया है, ताकि लूना जो लूनर सरफेस है उसे अच्छी तरीके से एक्सप्लोर कर सके और वहां से जो इन्फॉर्मेशन मिले उसे मानव जाति के भलाई के लिए इस्तेमाल किया जा सके। पहली एप्लीकेशन इन्होंने लगा दी थी, लेकिन न्यूक्लियर सोर्स का इन्होंने इस्तेमाल किया। तो इस तरीके से जो रशिया है उसने अपने इंटरनेशनल ऑब्लिगेशंस को पूरी तरीके से फुलफिल किया है, और रशियन लेजिस्लेशन के हिसाब से जो मिनिस्ट्री है वहां की, उन्होंने ये इन्फॉर्मेशन पहले ही यूनाइटेड नेशंस को दे दी थी। तो न्यूक्लियर पावर सोर्स जो है डाल करके लूना 25 के अंदर भेजा गया है, इसी वजह से ये 1 साल तक वहां ऑपरेट कर सकेगा। अब बात आती दोस्तों न्यूक्लियर शक्ति की, तो आपको बता दें चंद्रमा पर भी न्यूक्लियर बम का खतरा था। जी हाँ दोस्तों, ये एक रियलिटी है, पर एंड टाइम पे अमेरिका ने अपने पैर पीछे खींच लिए।
अगर अमेरिका ने गलती की होती तो शायद अभी तक चांद के टुकड़े हो चुके होते हैं। चांद में 4-5 और बड़े बड़े आपको क्रेटर्स नजर आते हैं, जिन्हें देख करके फिर आगे जाकर कोई भी चंद्रमा पर उतरने की कोशिश नहीं करता। वो भी एक एरिया या डिस्प्यूटेड लैंड में आ जाता। जी हाँ दोस्तों, ऐसा होने वाला था। ये बात है 1950, 60 और 70 के दशक की। हुआ ये कि रशिया ने सबसे पहला अंतरिक्ष यात्री स्पेस में भेज दिया, यूरी गगरिन। उसके बाद सबसे पहली महिला भी भेज दी। उसके पहले उन्होंने सबसे पहला जानवर भी भेजा था। पर आपको अगर ना मालूम हो तो बता दें कि रशिया ने पहले वहां पर अपना रोवर भी भेज दिया था। जी हाँ दोस्तों, ये शायद इंफॉर्मेशन आपके पास में नहीं होगी, लेकिन आपको बता दें कि दुनिया में सबसे पहला देश जिसने एक रोवर चंद्रमा की सतह पर चलाया था वो है रशिया, और उस रोवर का नाम था ल्यूनोखोद 1। जी हाँ दोस्तों, ल्यूनोखोद 1। ये जो रोवर था ये सबसे पहले रशिया ने भेजा था, और इस वजह से रशिया जो है ये काफी ज्यादा जो है फेमस हो गया था इस फील्ड में भी। और इससे पहले काफी सारी चीजें, जो सोवियत यूनियन जब थी तो उसके जो स्पेस जो प्रोग्राम चलते थे उन्होंने काफी ज्यादा उपलब्धियां अंतरिक्ष में प्राप्त कर ली थी। तो जब ये सारी चीजें हो रही थी उस दौरान जो अमेरिकन थे वो बहुत ज्यादा बौखलाए हुए थे, वो अपने आप को हारा हुआ महसूस कर रहे थे। तो उन्होंने प्लान बनाया था कि वो चंद्रमा पर एक बहुत बड़ा न्यूक्लियर विस्फोट करके दुनिया को दिखा देंगे कि हम कितने शक्तिशाली हैं, कि हम चांद तक भी नुकसान पहुंचा सकते हैं। तो दुनिया का कोई देश हमारी मिसाइलों की जद से बच नहीं सकता, हमारी न्यूक्लियर बम की ताकत से बच नहीं सकता है। दिखाने के लिए वो चंद्रमा पर एक बहुत बड़ा एक विस्फोट करने वाले थे, और वो इतना बड़ा विस्फोट होने वाला था जितना कि धरती पर खड़े लोग आसानी से देख सके बिना टेलीस्कोप के। जी हाँ दोस्तों, इस प्रकार का प्लानिंग की गई थी, लेकिन एंड टाइम में किसी ने सद्बुद्धि दी अमेरिकन गवर्नमेंट को, ये कहा कि अगर आप करेंगे तो दूसरे देश और करेंगे, और ये लगातार बढ़ता चला जाएगा। रशिया अब यही करेगा, और धीरे धीरे चंद्रमा पर कोई अपना मिशन भी भेजना चाहे एक्सप्लोरेशन के लिए तो ये लोग उसे टारगेट करना शुरू कर देंगे। तुम कैसे उतरे, हम पहले उतरेंगे, ये कहते थे। तो इसे रोका गया। उसके बाद सारा पैसा और एनर्जी जो अमेरिकन गवर्नमेंट थी उसने नासा पे लगाई, और नासा ने फिर वहां पर सबसे पहले इंसानों को उतरवा करके सही डिसीजन लिया। दोस्तों, हम मानव की जो लोभी सोच है, जो लालच है हमारे अंदर का, वो कभी भी फायदेमंद नहीं हो सकता। जो सभी के लिए अच्छा एक गोल होगा, एक यूनिवर्सल बेनिफिट के लिए कोई भी कदम उठाया जाएगा वो ही फ्रूटफुल रहेगा। अगर पर्सनल एक पर्टिकुलर कम्युनिटी, एक पर्टिकुलर देश, एक पर्टिकुलर भाषा बोलने वाले लोगों के लिए अगर कुछ किया जाएगा तो ये गलत ही होगा बाकी लोगों के लिए। तो मानवता को एज अ होल ट्रीट करना, समझना हम सबको शुरू करना होगा। जब तक कि हम डिवाइडेड रहेंगे तब तक कि हम सबके ऊपर खतरा मंडराता रहेगा, पूरी ह्यूमैनिटी के ऊपर खतरा मंडराता रहेगा। जो ताकतवर रहेगा वो कमजोर को दबाएगा, तो वो ताकतवर को दबाने से पीछे नहीं हटेगा। तो इसे अगर रोकना है तो हमें अपने आप से लड़ना रोकना होगा। इस पर आपका क्या कहना है नीचे कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं। जितना हो सके इस वीडियो को शेयर करें फेसबुक पर, व्हाट्सएप पर, यूट्यूब पर। जल्द मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। तब तक के लिए आप सबका इस वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए दिल से धन्यवाद।